Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां पे 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का पहला केस का मामला सामने आया है। दरअसल ये ब्लैक फंगस नाम का, जिसको म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, इसके मामले आए दिन काफी सामने आ रहे हैं। ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे के साथ ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चा इससे पहले कोविड-19 पॉजिटिव भी था। ब्लैक फंगस पाने के बाद चिंता काफी बढ़ गई। फिर बच्चे को अहमदाबाद के एप्पल चिल्ड्रन अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दिया गया। उसका ऑपरेशन किया गया। 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला वहाँ से सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चे की माँ भी कोविड-19 पॉजिटिव रही थी, जिस वजह से उनकी मौत भी हो गई थी। इसके अलावा बच्चे में किसी भी तरह की कोई बीमारी मौजूद नहीं पाई गई है। वहीं अहमदाबाद के डॉक्टर्स का कहना है कि इससे पहले भी हमने म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के मामले देखे थे, लेकिन वो बड़ी उम्र के लोगों में देखे थे। बच्चों में इस तरीके के मामले पहली बार देखे जा रहे हैं। वहीं अगली ही बड़ी और हैरतअंगेज खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर शौहर का चालान कटने पर आग बबूला होकर बीवी ने एसडीएम को चप्पल उठाकर मारने के लिए दौड़ लगाई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर एक औरत एसडीएम के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। इतना ही नहीं, औरत ने भीड़ के बीच एसडीएम को चप्पल से मारने की कोशिश भी की और सबके सामने उसको गालियां देती भी नजर आई। औरत और उसके पति को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला अशोक नगर के चंदेरी का है, जहां पर एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान वहां पे एक शख्स स्कूटी पर जा रहा था। उसने कोरोना के रूल्स को फॉलो नहीं किया हुआ था। पुलिस ने जैसे ही उस शख्स को रोका, उस शख्स ने बदसलूकी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद एसडीएम ने उसे समझाया कि वो सुकून से काम ले, लेकिन वो शख्स बदसलूकी करता रहा। पुलिस ने शख्स का चालान काट दिया। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो स्कूटी की लाइट टूटी हुई थी, जिसे देखकर बीवी काफी भड़क गई। पति ने उसे पूरे हादसे के बारे में बताया। फिर क्या, गुस्से में बीवी मौके पर वहां पहुंच गई, जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, ड्यूटी पर मौजूद एसडीएम को चप्पल से मारने की कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस सिपाही बीच में आ गए और चप्पल एसडीएम को नहीं लग सकी, लेकिन महिला ने यानी कि उस औरत ने मौके पर सबके सामने एसडीएम को खूब जमकर गालियां दी। इस मामले में जब उस औरत से बात की गई तो उस औरत ने बताया कि एसडीएम और पुलिस के साथियों ने मेरे शौहर को पैर में डंडा मारा और उनकी स्कूटी तोड़ दी। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इस हादसे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल कर दिया है। वहीं अगली ही बड़ी और हैरतअंगेज खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर शादी में शामिल 95 लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। वहीं दुल्हन के पिता की मौत हो गई। जी हाँ, राजस्थान के गांव में एक दिन में 96 लोगों को कोविड हो गया तो दहशत का सन्नाटा काफी हद तक छा गया। ये वाकया झुंझुनू जिले के सयालू कला गाँव में 3 शादियों में शामिल हुए 150 लोगों के कोविड जाँच का रहा है। 150 लोगों में से 95 लोग पॉजिटिव निकले। इतना ही नहीं, शादी के दौरान दुल्हन के पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद से आसपास के गाँव में डर का काफी ज्यादा माहौल बना हुआ है। वहीं अगली बड़ी दुख की खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर एक एयरफोर्स पायलट की मौत हो गई। पंजाब के मोगा देर में रात 1 बजे के करीब फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के चलते पायलट अभिनव ने राजस्थान सूरतगढ़ अपने एयरक्राफ्ट की उड़ान भरी थी, जिसके बाद वो क्रैश हो गया। हादसे के बाद आग के शोले तब्दील हो गए। जुमे की सुबह पायलट अभिनव का डेड बॉडी मिला, जिसमें ये दुख भरी खबर सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में उनको काफी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें नए सिरे से विधायक का चुनाव जीतना होगा और इसके लिए उन्होंने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर को चुना है। हालांकि चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी एक बार फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी वो नए सिरे से शुरुआत करेंगे। उनको विधायक के चुनाव जीतने होंगे। इसी के साथ भवानीपुर सीट से मौजूदा तृणमूल कांग्रेस विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय अपनी विधायकी से हट जाएंगे और ममता बनर्जी के लिए सीट को छोड़ देंगे। ममता बनर्जी इससे पहले भी इस सीट से चुनाव लड़कर जीतती थी, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम सीट की जगह ले ली और चुनाव लड़ने की चुनौती दी, जिसके बाद ममता बनर्जी हार गयी।
वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो कोविड-19 के जान गंवाने वालों को याद करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रूबरू होकर बात करी। उन्होंने डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को उनके सेवा भाव के लिए शुक्रिया भी अदा किया। मोदी जी ने कहा, इस वायरस ने हमसे कई प्रियजनों को छीन लिया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन परिवारों के साथ संवेदना यानी कि सिंपैथी करता हूं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। ये कहते हुए पीएम की आवाज काफी ज्यादा रूंध गई और वो धीरे धीरे आंसुओं के साथ इमोशनल हो गए। पीएम ने ये भी कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर हम एक ही वक्त में कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। संक्रमण की दर ऊंची है और मरीज लंबे समय तक अस्पताल में है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी संतोष का समय नहीं है, हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब हमारा मंत्र होगा, जहां बीमार वहीं उपचार। जितना हम उपचार लोगों के पास ले जाएंगे, हेल्थ व्यवस्था पर लोड उतना ही कम होगा। पीएम ने ये भी कहा कि दिमागी बुखार से पहले यूपी में हजारों बच्चे मरते थे। योगी जी उस समय सांसद होते थे, एक बार वो संसद में रो पड़े। ये सिलसिला लंबा चला। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलकर दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और काफी तादाद में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में कामयाब हुए। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है हमास की तरफ से। जहां एक तरफ काफी भारी भरकम तबाही मची है, वहीं दूसरी तरफ फलस्तीन में 11 दिनों तक तबाही मचाने के बाद इजराइल सीज फायर का ऐलान कर रहा है। गाजा पट्टी में 11 दिनों के बाद थोड़ा सुकून का माहौल देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ जश्न का माहौल भी है। इजराइल और फलस्तीनी और गुट हमास के बीच सीज फायर लागू होने के बाद गाजा के लोगों को राहत की सांस मिली है। इन 11 दिनों के अंदर अंदर 200 या 250 फिलिस्तीनियों के लोगों के मरने की खबर भी सामने आ रही, जबकि 12 इजरायली भी मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि लड़ाई दो तरफा होती है। फिलिस्तीनियों के पास आर्मी नहीं थी और इजरायलियों के पास आर्मी का एक बड़ा जमघट्टा था। इस दौरान हमास के लोगों ने भी 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। वहीं इजराइल ने भी गाजा में मिसाइल और बमों की बारिश से शहर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और खंडर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खुशी भी मना रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अब भी काफी इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के पीएम के पीछे पड़ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि सीज फायर का प्रस्ताव इजिप्ट की तरफ से रखा गया है, जिस पर फिलिस्तीन की सरकार भी सहमत है। हमास के बाद फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों का हौसला देखने को मिला है। लेकिन उसी के साथ साथ सीज फायर की पुष्टि करते हुए इजराइल ने कहा है कि सीज फायर की कोई शर्त नहीं है। जी हाँ, उन्होंने एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंटरनल सिक्योरिटी चीफ और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ भी शामिल हैं। इसमें इजिप्ट की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया, जिसपे हम लोगों ने सोचा, जिसमें हमास के साथ जारी जंग को रोकने के लिए ऑफर दिया गया था। सीज फायर के लिए कोई शर्त रखी नहीं गई है, इस पर दोनों पक्ष सहमत हैं। ऐसे में सीज फायर शुक्रवार यानी कि जुमे से शुरू होगा। इसके समय के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी इजराइल को लेकर ही आ रही है कि भले ही वहां पर अब अमन शांति हो गई हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट पर निकल आए हैं। ब्रिटेन से लेकर बांग्लादेश तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जितने भी तमाम लोगों की मौत हुई फिलिस्तीन में, वहाँ पर 31 बच्चे भी शामिल थे। हमलों में तकरीबन 950 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में इजरायली कम और फिलिस्तीनी ज्यादा थे। उसकी वजह साफ है कि इजरायलियों के पास आर्मी थी और फिलिस्तीनियों के पास नहीं थी। ऐसे में काफी दर्द भरी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती थी। लेकिन यहाँ पे खुशी की बात यह है कि अमेरिका, लंदन, फ्रांस के अलावा सीरिया और बांग्लादेश भी अब फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैटरडे को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। रशिया टुडे के मुताबिक फिलिस्तीनी राष्ट्रपति प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। जनवरी में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद बाइडेन और अब्बास के बीच ये पहली बातचीत हुई थी। दोनों में क्या बातचीत हुई अब तक वो किसी को मालूम नहीं चला, लेकिन अमेरिका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सुलह के लिए काम कर रहा है अमेरिका। वहीं दूसरी तरफ पूरे इस्लामिक कंट्रीज के साथ साथ बाकी मुल्क भी इजराइल की तरफ गुस्से के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं अगली ही बड़ी और खौफनाक खबर भी ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान में एक माँ बाप ने अपने बेटे की बेरहमी से मौत कर दी। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में ऑनर किलिंग का ये सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। तेहरान में रहने वाले फिल्म डायरेक्टर बाबा खुरामुद्दीन
के माता पिता ने सिर्फ उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने शादी के लिए इनकार कर दिया था। उस बात से माँ बाप काफी खफा थे। न ही सिर्फ माता पिता ने उसको मार दिया बल्कि सबूत को मिटाने के लिए उसकी लाश के टुकड़े करके बैग में भरकर फेंक दिए। माँ बाप ने फिलहाल अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल मामला ये कि तेहरान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 45 साल के डायरेक्टर बबा खुरामुद्दीन लंदन में रहकर फिल्मों में और वेब सीरीज बनाते थे। कुछ साल पहले वो तेहरान में बच्चों को पढ़ाने के लिए घर लौट कर आए थे। यहाँ उनके माँ बाप अक्सर उनके लिए शादी की बात करते थे। शादी करने की बात पर बहस हुआ करती थी। बीते मंडे में उनकी माता पिता से जमकर बहस हुई। बबा अपने जान से मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके बैग में भर के फेंक दिए। हालांकि बबा के लापता होने की खबर एक पड़ोसी को लग गई। इसके बाद पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। घर की तलाशी लेने पर काफी सारे सबूत मिले। इसके बाद माँ बाप गिरफ्तार हो गए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.